Welcome dear friends, Lakshya Compound Learning Platform where winning is a habit. Myself TC Seni, founder of Lakshya Compound Data Ramgarh Sikar. Today we will discuss about a important topic that is ionic radius. आयोनिक रेडियस है, इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। वो आपको मैंने पिछले वाले जो प्रीवियस लेक्चर था अपना पीरियोडिक टेबल का, उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयंस है कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस, वन इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आयोनिक रेडियस है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, ए न्यूट्रल एटम चेंजेस टू ए कैटायन बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स and to an anion by the gain of one or more electrons. The magnitude of charge on cation and anion is equal to the number of electrons lost or gained by respectively. The ionic radii of the ions present in an ionic crystals may be calculated from the intermolecular distance बिटवीन द टू आयंस। अब देखो इसकी डिफाइन, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एटम है, तो आपको ये ऑलवेज माइंड में सेट करके रखना है कि जो आपका एटम है, अगर ये एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो इस वाली कंडीशन में तो आपके किसका फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज आपके फॉर्मेशन होगा कैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। सेकेंड वाली बात में ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास अगर एटम है और एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर सेल में ऐड हो रही है। क्लियर है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, आपके एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एटम जब न्यूट्रल एटम होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है तो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सेकंड वाली बात क्या बोले कि जो आपके मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो कितना आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतना ही क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ सिंपल से, जैसे मेरे पास कौन है, सोडियम न्यूट्रल एटम है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दे तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1। तो सोडियम पर कितना आ गया, +1 आ गया। इसी टाइप से मान लीजिए फ्लोरीन है, अगर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यहाँ से फ्लोरीन, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, F नेगेटिव का। मीनिंग जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना ही क्या आएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्लियर हो गया। जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करेगा, लॉस और जो गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन उनके नंबर पर डिपेंड करेगा। अब आइए देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, रेडियस ऑफ ए कैटायन। अब अपन डिस्कस करेंगे जो कैटायन है उसकी रेडियस के बारे में। अब देखो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो उस वाली कंडीशन में जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये वाली बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी कैटायन बन रहा है मीनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डोनेशन। तो यह मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, डोनेशन, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जेड इफेक्टिव मीनिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो इसके जो साइज है मीनिंग जो एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए या एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो यही पॉइंट लिखा है रेडियस ऑफ कैटायन में, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम। मीनिंग जो भी न्यूट्रल एटम है उसके कंपैरिजन के अंदर जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा उसकी रेडियस क्या होती है, स्मॉलर। और रीजन क्या दे रखी है, देखो दो रीजन है, दोनों रीजन आने चाहिए। फर्स्ट रीजन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन आइदर वन सेल इज रिमूव और आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज। यही मैंने बात बोली कि जब जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से साइज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी कैटायन और आपके न्यूट्रल एटम का कंपैरिजन करवाए तो वहां पर एटॉमिक जो रेडियस किसकी ग्रेटर देन होती है, न्यूट्रल एटम की। तो यहाँ पर आप इसका एग्जांपल मेंशन कर सकते हो रेडियस ऑफ कैटायन के अंदर। तो एग्जांपल के अंदर जैसे मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, एक तो मैंने ले लिया सोडियम मेटल। क्लियर है। ये कैसा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस वो ग्रेटर देन होगा किसके, इससे इसके कैटायनिक फॉर्म से। कैटायनिक फॉर्म का मीनिंग क्या लिख दिया मैंने, +1। तो ये ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर मेंशन किया ये किसका है, साइज बोल दीजिए, अदरवाइज आप इसको एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए, बात एक ही है। क्लियर है। सेकंड वाला देखो रेडियस ऑफ एन एनाइन। अब आपको अच्छे से पता चल गया एनाइन है,
एनाइन का फॉर्मेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा न्यूट्रल एटम। तो इस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इंक्रीज होता है ना, तो आपको ऑलवेज माइंड में रखना है क्या? इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, क्लियर है। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? जो आपके एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मीन जो आपके एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट वाली रेडियस ऑफ एनाइन के अंदर, रेडियस ऑफ एनाइन इज इनवेरिएबली बिगर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम। मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? जो भी नेगेटिव है, मीनिंग एनाइन की जो रेडियस है वो ग्रेटर देन होगी उसके पेरेंट एटम से। जैसे अपन यहाँ पर इसका एग्जांपल मेंशन करता हूँ मैं रेडियस ऑफ एनाइन के अंदर, एग्जांपल में मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास एक तो फ्लोराइड है, फ्लोराइड का मीनिंग क्या हो गया? एफ नेगेटिव। इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रेटर देन होगी फ्लोरीन से, मीनिंग एफ से। अब देखो अपन ने जो इस फ्लोराइड का फॉर्मेशन किससे किया है? इस वाले फ्लोरीन से। तो ये तो क्या हो गया आपके लिए? पेरेंट एटम हो गया। और ये पेरेंट एटम हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास? क्या हो गया? ये वाला एनाइन हो गया। और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? -1 है, मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हुआ तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ तो एटॉमिक साइज है वो क्या हो गया? फ्लोराइड का ग्रेटर देन हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन एटम या पेरेंट एटम फ्लोरीन के कंपैरिजन में। अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या देगा? द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। क्लियर है? जो भी जेड इफेक्टिव है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही रीजन है। दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज एज द साइज ऑफ द एनाइन इंक्रीज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज डिक्रीज। क्लियर है? तो दैट रिजल्ट इन द इंक्रीजेज इन द एनाइनिक रेडियस। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज। अब आपको अच्छे से पता है कि एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेज देन the electrostatic force of attraction in between the nucleus and the valence shell will be decreased. So atomic radius of the anion is always greater than its parent atom. Clear है? अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने कैटायन और एनायन की जो रेडियस है उसको डिस्कस कर लिया है। अब देखो इसको जूम कर देता हूं मैं, आपको इजीली सीन हो जाए। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला अपना टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। मीनिंग ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके एटॉमिक रेडियस को क्या करेंगे? अफेक्ट करते हैं। मीनिंग कब तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, कब क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अपनी जो हेडिंग क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। तो पहला देखो एटॉमिक रेडियस है, अभी अपन देख कर आइए जो जेड इफेक्टिव के तो क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला तो क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? सेकंड वाला देखो इधर क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। तो आपको ये अच्छे से पता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते हो एक ग्रुप में, तो वहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? और आपको अच्छे से पता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में वन पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीनिंग यहाँ पर देखो पीरियड का जो स्टार्टिंग जो आपके एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन होगा किसके कंपैरिजन में? हैलोजन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखो
एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीनिंग मैंने समझा रखा है, आपको अंडरस्टैंड करवा रखा है, इसको शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जो भी इनर सेल के जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, मीनिंग इनर ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मीनिंग देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मीनिंग जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है, ऑक्सीजन, फिर कौन सा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देन ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। तो यहाँ पर आपको देखने पर पता चल गया कि एक तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद में अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या बन जाएगा, O-2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज के तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखेंगे अपन कौन सा, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। ये अपन पहले समझ चुके हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल मेंशन कर रखा है इसने यहाँ पर, मैंगनीज का एग्जांपल है। मैंगनीज नॉर्मल है एलिमेंटल स्टेट में, फिर मैंगनीज +2, देन मैंगनीज +3, देन मैंगनीज +4। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड, अब की बार देखो ये ध्यान रखना आपको, जो मैग्नीट्यूड कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अदरवाइज अगर आपके मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लास्ट देखो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड मेंशन कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। क्लियर है। और यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं अगर यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं इस वाली सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियस है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस अपन ने देखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला पॉइंट अपन देखेंगे, यहाँ पर जो वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस में किस टाइप का वेरिएशन होता है जब आप अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप मूव करते हो। तो नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है अपने पास, नेक्स्ट वाली ये हेडिंग अपने पास पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन अक्रॉस द पीरियड। और अभी बोला आपने अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है। It decreases from left to right in a period as nuclear charge increases। क्योंकि अपन जानते हैं पहले से कि जब भी आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां पर जो जेड इफेक्टिव होता है या न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। कहां पर मूव करवा रहा है, आपको लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा है। तो आपको ये यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपके एल्कली मेटल से लेकर जो हैलोजन है वहां तक तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, आपके डिक्रीज होगी। इसका रीजन क्या जाएगा, इसका लॉजिक ये हो जाएगा कि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इन सबके कंपैरिजन में जो आपका नियोन है इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, हाई होगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक पीरियड में मैक्सिमम जो एटॉमिक रेडियस किसकी होती है तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है किसकी होती है, नोबल गैस की। और इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जो नोबल गैस है जब वो आइसोलेटेड स्टेट में रहती है, नहीं यहाँ पर कौन सी रेडियस आती है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की जब भी बात करते हैं तो वो वाली एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कौन सी होती है, वो वाली होती है आपके वॉन डर वाल रेडियस। ये ध्यान रखना है आपको।
जो भी आपके नोबल गैस है उसके अंदर एटॉमिक रेडियस कौन सी होती है, वॉन्डरवॉल रेडियस। और वॉन्डरवॉल जो रेडियस होती है उसकी मैक्सिमम एटॉमिक साइज होती है, मीनिंग मैक्सिमम साइज होती है। क्लियर है, तो ये जरूर ध्यान रखना, नोबल गैस उसको उसकी जो आपके एटॉमिक रेडियस है वो हैलोजन के कंपैरिजन में क्या करनी है, ग्रेटर करनी है। नेक्स्ट वाला देखो, इन एक ग्रुप, अब आपको अच्छे से पता है ग्रुप के अंदर क्या होगा, जब भी आप एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, मीनिंग एज वेल एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, देखो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और आपको अच्छे से पता है ये जो मैंने यहाँ पर जितने भी एलिमेंट मेंशन कर रखे हैं कौन से ग्रुप के, एल्कली मेटल है। और एल्कली मेटल का अगर मैं सीक्वेंस आपको बताऊं तो देखो इनका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, लिथियम, ये हो गया सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, और लास्ट में कौन आता है आपका, सीजियम आता है। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर मूव करेगा, आपके 2s में, यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, मीनिंग यहाँ पर जो लिथियम है उसकी मिनिमम एटॉमिक रेडियस होगी और सीजियम की क्या होगी, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होगी। तो यहाँ पर देखो सीजियम की क्या बोला है, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। अब इसके देखो एटॉमिक रेडियस, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है और ये एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपके जितने भी आईआईटी नीट के एग्जाम है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनाता, तो ये जरूर ध्यान रखना। एक्सेप्शंस है आपके आईआईटी जेईई के अंदर, क्लियर है, और साथ में आपके नीट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रही हो 11th और 12th के साथ, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको कंफर्म यहां से देखने को मिलेगा, एटॉमिक जो रेडियस है उसके कौन कौन से एक्सेप्शन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट, मीनिंग जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है आपके डी ब्लॉक की, ये ध्यान रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा है जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता है, तो ये ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल में सिखा रखा है कि अगर अपन साइज की बात करते हैं किसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, तो वहां पर क्या ऑर्डर होता है, साइज का, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर जब भी बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट की तो वहां पर क्या होता है, 3D से ग्रेटर देन होता है किसका साइज, 4D का साइज। लेकिन 4D और 5D सीरीज है उसका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और इसका लॉजिक क्या होता है, इसका जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो ये लिख रखा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है, तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब देखो दो फैक्टर आपके इंपोर्टेंट है, एक तो जेड इफेक्टिव, एक शील्डिंग इफेक्ट, अदरवाइज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर मान लीजिए जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये माइंड में ऑलवेज सेट करके रखना है, क्या, कीप इट इन माइंड, व्हेन we move from scandium to manganese then Z effective will be increased. Z effective is dominant over screening effect. क्लियर है, अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हो तो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, आपके स्कैंडियम की होगी, फिर टाइटेनियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, ड्यू टू जेड इफेक्टिव डोमिनेंट ओवर शील्डिंग इफेक्ट, अदरवाइज स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट वाले ये जो तीनों एलिमेंट है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनके केस में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनका जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। मीनिंग अगर इनकी अपन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल तीनों का एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑलवेज सिमिलर, ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर। मीनिंग द एटॉमिक साइज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आर इक्वली डोमिनेंट। क्लियर है, मीनिंग ये दोनों का जो डोमिनेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आयरन, कोबाल्ट और निकल तो तीनों का जो आपके एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्लियर है, यहाँ तक ये एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट के अंदर देखो, अब मैंने अभी बोला था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है और कहां पर ये
वेरिएबल करता है, मीनिंग कहां पर ये इफेक्टिव होता है। तो आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसके कारण जो आपकी जो 4D और 5D का साइज क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपके एटॉमिक रेडियस की बात करें आप, जब भी एटॉमिक रेडियस की बात करोगे आप जब भी, तो उस वाली कंडीशन में आपको ऑलवेज ये माइंड में सेट करके रखना है कि 3D, 4D और 5D सीरीज में जब भी आप एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन करोगे तो वहां पर 4D और 5D सीरीज की एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होता है, द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। मीनिंग अगर आप लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे एज वेल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वहां पर जो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। और अपन इसी को क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और आपको ये ध्यान रखना 4D और 5D जो सीरीज के एलिमेंट है डी ब्लॉक के, उनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आइए इसको देखते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ध्यान रखना है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो तो किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को। और यहां पर कौन सा बोल रहा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग है आपके एप ब्लॉक एलिमेंट। ये ध्यान रखना है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, एप ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात की तो मैं आपको सिंपल लिखवा देता हूं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, जो भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये होता है n-2 f, और f के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है आपके 1 to 14। क्लियर है। इसके बाद में क्या आएगा आपके d वाला, मीनिंग n-1 d, और d में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 to 1 आएगा। क्लियर है। इसके बाद में आएगा आपके ns, और s वाला फुली फिल्ड होता है, मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको पता होना चाहिए, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 एंड ns2। ये क्या होता है आपके जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है। नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को अपन दो सीरीज में डिवाइड करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर categorized into two series. First is 4f series and second is 5f series. क्लियर है। 4f सीरीज होती है, इसी को आप कौन से एलिमेंट बोलते हो, लेंथेनाइड एलिमेंट, जिसको एलन से रिप्रेजेंट करते हो। और 5f सीरीज के एलिमेंट इसको आप कौन से बोलते हो, एक्टिनाइड एलिमेंट, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ACC। क्लियर है। एलन का मीनिंग, लेंथेनाइड सीरीज का मीनिंग 4f इलेक्ट्रॉन, और 5f सीरीज का मीनिंग क्या हो गया, एक्टिनाइड एलिमेंट। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, n-2f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की बात करते तो वहां पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर करता है, n-1d ऑर्बिटल में क्या करता है, एंटर करता है। ये तो हो गई ट्रांजिशन मेटल की बात। अब इसने क्या बोला, इनर ट्रांजिशन मेटल, मीनिंग इससे भी एक इनर ऑर्बिटल, इनर सेल के अंदर। तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर क्या पॉइंट मेंशन किया, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f ऑर्बिटल्स। क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट देखो क्या मेंशन करा, म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ f ऑर्बिटल। ये पॉइंट अपन जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर f ब्लॉक एलिमेंट का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके f जो ऑर्बिटल है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 in lanthanide and actinide, so atomic size of these elements slightly decreases. It is known as lanthanide contraction. Its effect is also observed in 5D transition series. और ये वाला जो आपकी इफेक्ट होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, कौन सी सीरीज पर ऑब्जर्व करते हैं अपन, 5D सीरीज पर। और इसी कारण जो आपके 4D और 5D सीरीज है इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अदरवाइज आप इसकी एक सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तो मैं रिपीट कर देता हूं, क्या डेफिनेशन है आप राइट डाउन कर सकते हो। द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज with increase in atomic number
इन लेंथेनाइड सीरीज इज नॉन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। अब यहां पर देखो, जब भी ये आपको ऑलवेज माइंड में सेट करके रखना है क्या, कि जब भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करता तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो 4 स्टेटमेंट देकर पूछ लेता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ये ध्यान रखना, जब भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है तो वहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है या जेड इफेक्टिव है वो किस पर डोमिनेट करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, तभी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां पर देखो इसका एप्लीकेशन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रेडियाई, अब यहां पर आप देखो क्या बोल सकते हो, एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो, एटॉमिक साइज बोल सकते हो या रेडियाई बोल सकते हो। 3D से ग्रेटर देन होती है 4D सीरीज की, लेकिन 4D और 5D सीरीज की क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहां पर एग्जांपल लेते हैं अपन, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लेंथेनम, और इधर एग्जांपल है टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। क्लियर है। और मैं आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये वाली जो एलिमेंट है कौन सी, स्कैंडियम वाला ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, इट्रियम वाला कौन सी का, 4D सीरीज का एलिमेंट है, और लेंथेनम वाला कौन सा, 5D सीरीज का एलिमेंट है। क्लियर है। अब यहां पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है कहां एप्लीकेबल होता है, 5D सीरीज पर। तो यहां से देखो आपके, तो ये जिरकोनियम और हाफनियम है, इनका जो साइज है ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। लेकिन यहां पर आपकी अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एटॉमिक साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कारण अपने इसको क्या बोल सकते हैं, ट्विंस एलिमेंट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्विंस एलिमेंट। नहीं, इनका एटॉमिक साइज है वो इतना सिमिलर हो जाता है कि इनका अपन केमिकल सेपरेशन इजीली नहीं कर सकते, इसीलिए अपन इसको और कौन से एलिमेंट बोल सकते हैं, ट्विंस एलिमेंट, मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है इनका एटॉमिक साइज। क्लियर है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जो यूट्रियम और लेंथेनम का साइज इक्वल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी 4D और 5D का है, जिरकोनियम और हाफनियम का तो अपन ने इक्वल बोल दिया, लेकिन यूट्रियम और साथ में आपके लेंथेनम का जो एटॉमिक रेडियस तो वो इक्वल क्यों नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर देखो जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथेनाइड के आफ्टर क्या करता है, एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर देखो लेंथेनम है, मीनिंग ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है लेंथेनम। लेंथेनम जो आपके लेंथेनाइड सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होता है, सीरियम होता है। ये ध्यान रखना कौन सा होता है, सीरियम होता है, Ce। ये फर्स्ट एलिमेंट होता है किसका, आपके 4F सीरीज का। क्लियर है। 4F सीरीज का ये फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, Ce, जिसको क्या बोलते हैं, सरियम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथेनम है ना, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 होता है। क्लियर है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। और मैंने पहले वाले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनाइड जो एलिमेंट है ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 58 से। कौन सा एलिमेंट होता है, सरियम से स्टार्ट होते हैं, और एंडिंग कहां पर होती है, ल्यूटेशियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71। लेकिन इसका 57 है, तो यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग ही नहीं सकता, क्योंकि लेंथेनाइड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुए। हाफनियम की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि इसके बीच में कौन से एलिमेंट आ गए आपके, यहाँ पे एलिमेंट आ गए लेंथेनाइड एलिमेंट, 4F सीरीज वाले एलिमेंट। क्लियर है ये वाला डाउट। अब चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर। अब जो आपका थर्ड जो एक्सेप्शन है, अपन एक्सेप्शन देख रही है, एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला। अब अपन डिस्कस करेंगे कौन सा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, मीनिंग जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, यहां पर अगर अपन बात करें थर्ड ए ग्रुप की, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो आपके मेंडेलिव जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं कौन से कितने ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में और कितने आपके पीरियड्स है। तो 7 तो ग्रुप्स है, और 7 तो क्या होते हैं आपके पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी बात करा, थर्ड ए ग्रुप की बात करा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड ए ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो, 13 वाला ग्रुप बोलते हो। 13 वाले ग्रुप में क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट है वो मेंशन कर देता हूँ। ये देखो जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का
कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, 13 ग्रुप की बात कर रहा हूं। मीनिंग 13वें ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एलिमेंट आते हैं बोरोन, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका गैलियम, फिर आता है आपका इंडियम, देन थेलियम। तो दीज एलिमेंट्स आर 13 ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब अपन ने अगर अपने जो बेसिक नॉलेज की बात करें, अभी तक जो अपन ने एटॉमिक रेडियस में लर्न किया, उसमें अपन ने एक ही बात सीखी कि ये वाला क्या हो गया ग्रुप, और ग्रुप में क्या करवाता है अप टू डाउन, मीनिंग क्या करता है टॉप टू बॉटम क्या करवाता है अपन को मूव करवाता है। टॉप टू बॉटम मूव कर दे तो वहां पर मैंने बताया था नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं इंक्रीज, तो इनका एटॉमिक साइज भी क्या होना चाहिए इंक्रीज, मीनिंग बोरोन का मिनिमम और मैक्सिमम किसका होना चाहिए था थेलियम का। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, और वो एक्सेप्शन कौन सा, यही इंपोर्टेंट है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम वाला। क्यों हो रहा है यहाँ पर, अगर देखो वहां पर लेंथेनाइड आ रहे थे तो उसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया था। अब एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में कौन से एलिमेंट आएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसका कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोल दूंगा मैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है 13 होता है, और गैलियम का कितना होता है 31 होता है। और मिड के अंदर आपको पता है 21 से लेकर 30 तक कौन से एलिमेंट आ गए आपके, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए, तो वो भी मेंशन कर देता हूं मैं। स्कैंडियम 21 से लेकर, और जो जिंक होता है, क्लियर है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। इस वाली सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं अपन, 3D सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं 3D सीरीज। अब आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम और गैलियम के मिड में कौन से एलिमेंट आ रही है आपके 3D सीरीज के। 3D सीरीज का मीनिंग क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस है ना, मीनिंग जो गैलियम की एटॉमिक रेडियस है वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम से ग्रेटर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, तो यही वाली बात है, इंपोर्टेंट है। देखो ये वाला ऑर्डर इंपोर्टेंट बनता है, बोरोन से ग्रेटर देन एल्यूमिनियम की रेडियस, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस ऑलमोस्ट क्या हो रही है इक्वल, और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और कौन सी सीरीज के एलिमेंट आ रही है, 3D सीरीज के एलिमेंट आ रही है। कहां से लेकर कहां तक, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। क्लियर है, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइल एटॉमिक साइज, देखो नोट इंपोर्टेंट है, ये नोट मेंशन कर रखा है मैंने, क्या नोट है यहाँ पर, वाइल एटॉमिक साइज शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अपने यही पढ़ा अभी तक बेसिक नॉलेज के बेस पर, क्या कि अप टू डाउन मूव करते हो ग्रुप में तो क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा चलेगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का। क्लियर है, तो यहां पर देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट मेंशन कर दिया इसने, क्या, द साइज ऑफ गैलियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एल्यूमिनियम। क्लियर है, ये एल्यूमिनियम Al है यहाँ पर। क्लियर है, नहीं क्या बोल रहा है, जो आपके द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द गैलियम ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पीछे लॉजिक है, ट्रांजिशन है कॉन्ट्रैक्शन है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1, बट इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है अगर डी ब्लॉक की बात कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होते हैं, n-1d ऑर्बिटल में। क्लियर है, अगर f ऑर्बिटल की बात करता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में, वहां पर आते हैं n-2f में आते हैं। क्लियर है, तो यहां पर देखो यही बात आपको ध्यान रखनी है, कुल मिलाकर एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो गैलियम और एल्यूमिनियम है, इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और साथ में यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के कंपटीशन में आपको जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, और उसका नाम क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आपको नाम से क्लियर हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीनिंग यहाँ पर किसका नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मीनिंग क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। तो देखो यहाँ पर क्या, ए सीरीज ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखो सीरीज में कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन हो सकता है, और एटम हो सकता है। बस कंडीशन एक ही ध्यान रखनी, चाहे से एटम हो, आयन हो, अदरवाइज मॉलिक्यूल हो, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए सीरीज ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन विच ईच स्पीसीज
कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही आपको क्राइटेरिया यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे से वो स्पीसीज आपके आयन हो, एटम हो एंड मॉलिक्यूल हो। बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज इज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, मीनिंग उनका एटॉमिक नंबर है वो क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक बार डिफाइन कर देता हूं वापिस से, ए सीरीज ऑफ एटम्स, ions and molecules in which each species contains same number of electrons but different nuclear charge is known as isoelectronic series। एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है, देखो एग्जाम्पल को अपन यहाँ पर लर्न करते हैं। जैसे यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना मेंशन किया है, -3। फिर बात की ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना मेंशन किया है, -2। देना आपके फ्लोराइड मीनिंग फ्लोरीन पर कितना चार्ज मेंशन किया है, -1। देना आपके नियोन Ne, और इसके बाद में मेंशन कर रखा आपके सोडियम मीनिंग Na पॉजिटिव। देन मैग्नीशियम बाइकेटाइन मीनिंग Mg2 पॉजिटिव। अब देखो अभी अपन कॉन्सेप्ट सीख कर आए, क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपके एलिमेंट के ऊपर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नेगेटिव में आता है मीनिंग उतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, गेन किए, और जितना मैग्नीट्यूड चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज आता है मीनिंग जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है मीनिंग उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए, उसने डोनेट किए। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अगर न्यूट्रल होता तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होता है, 7। यहाँ पर मैं किसके नंबर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के नंबर, और यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा इनका एटॉमिक नंबर मीनिंग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर की बात करो, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोराइड का कितना होता है, 9 होता है, नियोन का 10, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पर अपन सेकंड वाला जो कॉलम देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूट्रल था तो कितना था, 7। अब मैग्नीट्यूड कौन सा है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड है चार्ज का, क्लियर है। और चार्ज का जब भी नेगेटिव मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग क्या, उस वाले एलिमेंट ने उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन। अगर न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, 7, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए मीनिंग -3 आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 10 हो गया, क्लियर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 10 आ गया। फ्लोरीन न्यूट्रल होता तो 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी -1 चार्ज है लेकिन इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो गया, 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। नियोन न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, मीनिंग ना ही तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना ही लॉस किया है, मीनिंग यहाँ पर जितना एटॉमिक नंबर है, जितना प्रोटॉन उतना क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर मीनिंग 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, लेकिन अब की बार मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव वाला, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, +1 मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर +2 मीनिंग इसने 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, और जब 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखो ये वाली बात जो जस्टिफाई हो गई यहाँ पर, ये देखो क्या क्या हो सकता है, आपका एटम हो गया और साथ में क्या हो गया, आयन हो गया। इनमें क्या है, इनका देखो जो जेड है मीनिंग एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज है बट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so these ions and atoms are also known as isoelectronic series। क्योंकि अपन को क्राइटेरिया क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जांपल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखो कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, यहाँ पर आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, मीनिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजेस, प्रोटॉन तो इंक्रीज हो रहा है, देख लो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, प्रोटॉन का नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है यहाँ पर, सेम है। अब देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, इसके पीछे जो लॉजिक है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का, उसके पीछे भाई इसका जो अगर अपने यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे एटॉमिक रेडियस का, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट देखो क्या है, the effective nuclear charge is increases and atomic size is decreases। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वहां पर एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑलवेज डिक्रीज होता है।
In an isoelectronic series, atomic size decreases with the increases of a चार्ज। क्लियर है। अब यहाँ पर रेस्पेक्ट लेना, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपके जो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आर एज अंडर। ये सभी में भी देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, -2 मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितना हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में भी कितना हो जाएगा 17, -1 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, तो इसमें भी कितना हो गया 18। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका भी +1 है, मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो इसमें से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, +2 है, मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 18 हो गया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ है यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो इसका भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। ये जितने भी आपके आयंस दे रखे S-2, क्लोरीन -1, पोटेशियम +1, कैल्शियम 2+ और आपके स्कैंडियम +3, तो सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। इसी टाइप से यहाँ पर क्लियर है, इनका भी क्या हो जाएगा आपके सेम हो जाएगा। ये वाला समझ लो क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ है। देखो नाइट्रोजन में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, NH3 की, NH3, और सेकंड वाला कौन सा मेंशन किया आपको, वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग H2O। तो देखो यहाँ पर NH3 है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन में तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7 प्लस नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, और हाइड्रोजन का कितना हो गया एटॉमिक नंबर 1, मीनिंग यहाँ पर 7 + 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर देखो H3O पॉजिटिव है, जो आपको एग्जांपल मेंशन कर रखा है कौन सा H3O पॉजिटिव वाला। तो अब यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन, तो 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कौन सा है +1, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो आपके अमोनिया एंड जो आपके हाइड्रोनियम आयन है ये भी कौन सी सीरीज के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के। क्लियर है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं इस वाले की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वाली सीरीज की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर आपको ये वाली बात है बिल्कुल लर्न करनी है, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में। अगर बात हो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की, किसकी बात करेंगे अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात करेंगे, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है अगर उसमें अपन बात करें एटॉमिक रेडियस की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है और वहां पर अपन डील किससे कर रहे हैं, अगर अपन डील कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस से, तो वहां पर आपको ऑलवेज ध्यान रखना है एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड के। क्लियर है। मीनिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सबसे ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस होगी। क्लियर है। और उसके बाद में यहाँ पर इक्वल करके मेंशन करना है। क्लियर है। तो एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज की मैक्सिमम होगी, देन कौन आएगा, न्यूट्रल वाला। कोई भी आपको एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है फिर उसकी एटॉमिक रेडियस होगी, और सबसे लेस किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज वाले की। क्लियर है। सबसे लेस किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज वाले की। अब देखो ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर दिया, ये लीजिए एग्जांपल होगी आपकी, ये लीजिए नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2। एक मिनट रुकिए, इसको देखते हैं अपन एग्जांपल है, तो एग्जांपल आपको ये लेना है, ऑक्सीजन की जगह आपको क्या लेना है यहाँ पर O-2 लेना था। क्लियर है। कौन सा लेना, O-2। तो यहाँ पर क्या हो गया N-3, सेकेंड वाला कौन सा हो गया O-2, देन आपने मेंशन कर दिया Na पॉजिटिव, और देन मेंशन कर दिया आपने नियोन, और आपको इसमें पूछ लिया एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या आएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया कि इनका जो आपको कंपाउंड गिवन है इनकी अगर एटॉमिक साइज से एटॉमिक रेडियस से, क्लियर है, आपको डील करवा ले, तो वहां पर देखो मैंने हिंट बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको लर्न कर लेना, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो गए। एटॉमिक रेडियस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जब भी फाइंड आउट करते हो तो क्या ध्यान रखना, सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, नेगेटिव वाले की, देन न्यूट्रल, देन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देखते पता चल गया ये दोनों तो कौन से आपके नेगेटिव वाले दोनों।
ये वाला नियोन कौन सा है, न्यूट्रल वाला है, और सोडियम कौन सा आपके पॉजिटिव वाला। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस तो नेगेटिव वाले की मीनिंग n-3 और O-2 की होगी। लेकिन अब यहाँ पर समस्या आ गई कि इन दोनों में से किसकी ग्रेटर करनी है, तो अपन फैक्टर पहले पढ़ चुके हैं, एज वेल एज नेगेटिव चार्ज जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो नेगेटिव कहां पर ग्रेटर है, नाइट्रोजन पर, तो सबसे मैक्सिमम जो एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, n-3 की। उसके बाद में नंबर किसका आएगा, ऑक्साइड का, O-2। देन देखो नेगेटिव वाला हो गया, फिर कौन आता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन है, नियोन। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर नियोन, और नियोन के बाद में देखो कौन आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कौन सा है, Na पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो आप पॉइंट अप्लाई करते हो, तो ये वाला पॉइंट आपको अप्लाई कहां पर करना है, उसी जगह अप्लाई करना है जहां पर सीरीज कौन सी हो, आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो। यहां पर काउंट कर लो सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, चाहे से सोडियम पॉजिटिव हो, नियोन हो, ऑक्साइड हो एंड नाइट्रोजन -3 हो। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में ये ध्यान रखना, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे मैक्सिमम, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, उतनी मिनिमम। न्यूट्रल वाला दोनों के मिड में आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। क्लियर है। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।